अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकरीरें आपकी जो आज सुननी हैं आपको अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी असलम रब्बानी साहब से और अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी रमज़ान साहब से मैं चंद दुआया कलिमात के लिए हाज़िर हुआ कि पूरी 2 रात और 2 दिन से जग रहा हूँ। सोने का भी वक्त नहीं मिला, ज़ुकाम भी हो गया, खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे बाद आपको तकरीरें सुननी है, मैं बस चंद जुमले कहने के लिए हाजिर हुआ। अव्वल मुबारकबादी के तौर पर जनाब कहाँ गए दुल्हे साहब? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह इस होने वाली शादी में बरकत पैदा फरमाए और मुबारक फरमाए दूल्हा दुल्हन के लिए भी और दोनों रिश्तेदारों के लिए भी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज की तारीख़ में हमें शादी के जलसों से ज़्यादा इस्लाम के कानून को समझने की और अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए कि मुसलसल इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हैं इस्लाम के कानून पर ज़रब-ए-कारी लगा रही हैं। तो पहली फुर्सत में तो हमें ये देखना है जब बच्चे और बच्चियां शादी की उम्र के लायक हो जाएं तो बगैर किसी ताख़ीर के शादी कर दी जाए ताकि उनके ज़िंदगी के अंदर गुनाहों का कोई रास्ता शैतान तलाश करने ना पाए। ये पहली जिम्मेदारी है। दीनदार हमें अपने बच्चों को और बच्चियों को बनाने की आज तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि जिनकी शक्लें देखने के लायक नहीं हैं वो इस्लाम के साफ़ो शफ़ाफ चेहरे पर कालिक पोतने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मुल्की पैमाने पर फाशिस्ट ताकतें जो हैं एक्सा सिविल कोड के नाम पर मुल्क में एक कानून लागू करना चाहती हैं कि ना मुसलमान मुसलमान रहे ना हिंदू हिंदू रहे। जिस तरह से अकबर जैसे दहरिया बादशाह ने अपने दौर में एक कानून लागू किया था और एक मजहब को दुनिया के सामने पेश किया था जिसको दीन इलाही कहा जाता है। उसका ये कहना था अकबर का कि इस्लाम की जिंदगी सिर्फ 1000 साल थी, वो 1000 साल पूरे हो गए तो अब नए इस्लाम की जरूरत है माज़अल्लाह। तो उसने नया दीन जो पेश किया उसे दीन इलाही कहा जाता है। कोशिश उसने ये की थी कि हमें सजदा लोग करें और लोगों को इस तरफ मायल करने के लिए जितने हथकंडे थे उसने इस्तेमाल किए, मगर किसी एक ने भी अकबर को सजदा नहीं किया। दुनिया का
वतीरा ये रहा है, जब भी आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो वो समझता है कि शायद मैं खुदा ही हूँ माज़अल्लाह। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून, एक से एक कमीने दुनिया की तारीख पर अपने वजूदे नामसूद की मनहूसियत बिखेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। गोया दौलत आना ये बहुत बड़ी मुश्किल और आजमाइश का वक्त होता है, इसलिए आदमी को हर हाल में अल्लाह के फजल को तलाश करते रहना चाहिए कि अल्लाह जिस हाल में रखे उसका एहसान और शुक्र है। पैसों की तलाश में आदमी खुदा को ना भूल जाए, वरना फिर आदमी ऐसे उल्टे सुलटे कदम उठाता है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। तो एक काम तो इस दज्जाल ने किया था, इस्लाम का नाम खत्म करके दीन इलाही ईजाद किया, और दूसरा काम अकबर ने किया था, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बंद करवा करके नया कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। ये इसी दुनिया में और इसी मुल्क में हुआ है। तो उस दौर में अकबर ने दीन इलाही बना करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करने का बेड़ा उठाया था। उसी नापाक कदम को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा जो केंद्र की है उसने भी इसी बात को उठाया है कि पूरे मुल्क में एक मुल्क एक कानून, सबके लिए एक कानून बनेगा। उसमें बताया यह गया है, शादी के बंधन में बंध करके जिंदगी गुजारना ये बिल्कुल जैसे गाय भैंस को रस्सी में बांध दिया जाता है ना, ये ऐसी जिंदगी है। एक नया रिश्ता दुनिया में और मुल्की पैमाने पे ये लोग मुतारफ करवाना चाहते हैं, कर रहे हैं कि बगैर शादी ब्याह के जिंदगी ऐसे ही गुजारी जाए, बगैर निकाह के लड़के लड़कियां जिंदगी गुजारें, अय्याशियां करें। इसको प्रमोट किया जा रहा है। कानूनी तौर पर जो हुकूमत बरसरी इख्तिदार है वो ये करवाना चाहता है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सबसे अदना दर्जा का जो जन्नती होगा, दोज़ख में सजा भुगत करके जो सबसे लास्ट में निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा, ऐसे शख्स के हवाले से आका फरमाते हैं उसके निकाह में जन्नत की 70 हूरें दी जाएंगी। इस तसव्वुरे इस्लाम को और अल्लाह के नबी की इस हदीस को जालिमों ने एक नया रंगो रूप दे करके 72 हूरों का एक फिल्म फिल्माना शुरू किया है और इस कानून मुस्तफ़ा और कानून इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू किया है। हमारी कौम के बच्चे जो दीन नहीं जानते हैं, उन्हें क्या पता कि मार्केट में जो ये माल फटीचर किस्म का आने वाला है, इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है। जिस कौम के पास इल्म नहीं होता है ना, वो तो हर चीज को समझे। हर पीली चीज सोना नहीं होती है, तांबा भी होती है, पीतल भी होती है, सोना भी होती है। ये परखने वाले के सवाब दीद पर है कि वो कैसे परखे कि सोना कौन है, पीतल कौन है, तांबा कौन है। ऐसे ही जब आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि शादी के बंधन में बंध कर जिंदगी गुजारना ये ज्यादा ठीक है या आजाद रह करके अय्याशी करना कि बच्चों की नस्ल का पता ना चले, इस तरह जिंदगी गुजारना ये ठीक है। जब तक आपके पास दीन का इल्म नहीं होगा तब तक आप ये जान नहीं पाएंगे। तो आज की तारीख में मुसलमानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मजहब क्या है और हमारा दीन हमसे किस चीज का मुतालबा करता है। तो इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं और बदकिस्मती से आज हर हाथ में सिनेमा हाउस है, हर जेब में सिनेमा हाउस है।
पिक्चर देखने का थिएटर है, हर हाथ में मोबाइल की शक्ल में। दीन जानते नहीं आप, सीखते नहीं आप, तो इन नचनियों के जरिए से, गवैयों के जरिए से, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर के जरिए से जो बात आपको समझाई जाएगी वही आप समझेंगे। अभी मैं इधर से आ रहा था, जो हमको लेने गए थे, तो इस अंधेरे रास्ते में भी 10-12 लड़कियां ऐसी थी जिनको देखना मुश्किल था कि ये इस दुनिया की हैं भी कि नहीं है। ऐसी भूत बनी हुई थी, उस अंधेरे की गली से गुजर रही थी। वो अपने कपड़े यूं संभाल कर रखी हुई थी। मैं बहाना बनाया था, बहाना का सच्चाई भी थी यही। मौलाना से मैंने कहा भाई यार तो आप लोग निपटा लो, रास्ता बड़ा खराब है। इस खराब रास्ते में भी इतना कपड़ा लादे हुए थी वो लड़कियां, जवान जवान इसी गली कुचल निकल रही थी। वो कोई शादी वादी नहीं है, जा रही होंगी या आ रही होंगी। तो जिस कौम के पास दीनी शऊर नहीं है वो यही सब करेगी। कोई भूतनी और भूत बनकर के खूबसूरत नहीं बन सकता है। खूबसूरती वो है जिसमें अल्लाह और रसूल खुश हो, उसे खूबसूरती कहा जाता है। अगर अल्लाह रसूल नाराज हैं तो चाहे आप सूरज और चांद का मुखौटा लगा के आ जाएं, मगर कोई खूबसूरत नहीं कहेगा। इसलिए दीन सीखिए, बच्चियों को दीन सिखाइए। माशाल्लाह अब तो बड़ा अच्छा है, आपके महल्ले में बच्चियों का इदारा मौलाना चला रहे हैं। बच्चियों को पढ़ाएं, दीन सिखाएं। और ये जो बुराइयां शहर में पनप चुकी हैं ब्यूटी पार्लर की शक्ल में, इस जंगली माहौल से अपने बच्चियों को दूर करने की कोशिश करें। सजावट, सजाना, संवारना, ये ना जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो अपना कर रही, क्या दिक्कत आती है। लेकिन स्पेशली तौर पे 10,000 से लेके 50,000 और लाख रुपए तक बाजार में ब्यूटी पार्लर में जाकर के चुड़ैल और भुतनी बनने के लिए सारा काम करवाना, ये गोया कि एक तरह से हमने अपनी इज्जत को बरसरे बाजार नीलाम करना शुरू कर दिया है। शहर में दर्जनों ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं और जने क्या क्या होता है, रिपोर्टें सब आती हैं हमारे पास में। बल्कि सबसे पहले मेरे पास ही रिपोर्ट आती है कि यही ज्यादा चिल्लाता है, इसके पास भेजो। हालात इतने बुरे हैं। अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए मुस्लिम बच्चियों की। इन्हीं ब्यूटी पार्लर के जरिए से बहुत बुरे कारोबार इस शहर में फैले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की, बहनों की इज्जत व आबरू महफूज रहे, जो बहुत शदीद जरूरत है एक मुस्लिम बच्ची के लिए और एक मुस्लिम फैमिली के लिए, तो इस पे हमें प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। पैसा भी बर्बाद होता है और वो औरतें जो शौहर बेजार होती हैं, ये कारोबार उन्हीं का होता मौलाना। ब्यूटी पार्लर का जो कारोबार है ये उन्हीं औरतों का है जो शौहरों को जिन्होंने नेगलेक्ट कर दिया होता है। वो औरत जो खुद शौहर की कदर न जाने, वो आपके बच्ची को बना संवार करके क्या इस लायक बनाएगी कि वो अपने शौहर के लिए राहते हयात बन सके? कभी नहीं। इस तरह से एक हुजूम है ऐसी आवारा तबाह औरतों का जो मुआशरे में इज्जतदार बच्चों की इज्जत को नीलाम करने के लिए इस तरह से वो रास्ते ढूंढती हैं, उन्हें किडनैप करती हैं, हाईजैक करती हैं पैसों का लालच दे करके, और फिर अल्लाह और रसूल की बारगाह की मुजरिमा बन करके, खानदान के लोग मुजरिम बन करके। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना, जब बच्चे शादी के लायक हो जाएं तो पहली फुर्सत में उनकी शादी कर दो। ये इस इंतजार में न रहो कि 2-3 बच्चियां हैं, इन सब का जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाएगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये बकवास बंद कर दीजिए। इस गांव में बल्कि राजस्थान भर में ये बला फैली हुई है।
एक बच्ची 35 साल की है, दूसरी 30 साल की है, तीसरी 25। अब तीनों का रिश्ता तय हो जाएगा या चारों का, तब फिर उसके बाद एक साथ महोदय जी शादी करते हैं कि एक खर्चे में सब निपट जाए। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि शादी में खर्चा होना ही नहीं चाहिए। ऐसी शादियां करो कि जिसमें खर्चा ही ना हो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले छिंदवाड़ा में तकरीर करने गया था, तीसरे जुमा को। वहां पर उर्स का प्रोग्राम था, तो उर्स में उन्होंने शादी का सम्मेलन रखा था। 17 जोड़ों की शादियां करवाई थी उर्स की कमेटी ने, और 1 रुपया ना लड़की वालों से लिया, ना 1 रुपया लड़के वालों से लिया। अपनी तरफ से जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उस हिसाब से उन्होंने जहेज भी दिए और लोगों की शादियां करवा करके कि 1 पैसा घर वालों को खर्च नहीं होने दिया। ऐसा हम भी कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत आती है? ये पैसे तो हमारे पास इस शादी के बकवास पे खर्च होते हैं ना, इन पैसों को अपने बच्चियों और बच्चों के तालीम पे खर्च करो, इनकी पढ़ाई पे खर्च करो, इन्हें क्वालिफाइड बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, ताकि इनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। समझ रहे हैं? जहेज दे करके ले करके मुआशरे में इनकलाब नहीं पैदा होगा। आप गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। हाँ, इस पैसे से अगर आपने बच्चों और बच्चियों को क्वालिफाइड बना दिया है तो इनकलाब आने की सूरत है। इसलिए कि जब भी दुनिया में इनकलाब आया है तो तालीम के जरिए से ही आया है, जहालत से इनकलाब नहीं आता है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपसे की हैं। अल्लाह करीम होने वाली शादी में बरकत फरमाए और खैरियत के साथ ज़ौजैन में, तरफ़ैन में, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बतें पैदा फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।